आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। इंदौर के उद्यमी श्री विशाल पाठक 50 लाख के निजी योगदान से बड़वा के 3 सरकारी स्कूलों का करेंगे कायाकल्प। श्री कृष्ण मुरारी जी मोघे की प्रेरणा और पिता की कर्मभूमि का मान रखने के लिए लिया बड़ा संकल्प। टावर बेड़ी की सरकारी स्कूल को स्मार्ट स्कूल बनाने के लिए आज हुआ भूमि पूजन। पिता की जन्मभूमि एवं कर्मभूमि का सम्मान एवं मान रखने के लिए इंदौर के एक उद्यमी सुपुत्र ने जिस तरह का अनुकरणीय दुर्लभ उदाहरण आज बड़वा शहर में प्रस्तुत किया, वो आज की युवा पीढ़ी के लिए हमेशा प्रेरणा का काम करेगा। जी हाँ, कभी बड़वाह में जन्म लेकर यहीं पर अपनी सेवा देने वाले श्री अशोक जी पाठक के सुपुत्र और इंदौर के युवा उद्यमी श्री विशाल पाठक ने पूर्व सांसद श्री कृष्ण मुरारी जी मोघे की प्रेरणा से अपने पिता के जन्म एवं कर्म भूमि का मान रखते हुए शहर के 3 सरकारी स्कूलों में लगभग 50 लाख रुपए खर्च कर न केवल स्कूल भवनों के जीर्णोद्धार का संकल्प लिया, बल्कि टावर बेड़ी के शासकीय स्कूल में भूमि पूजन से पहले शुरुआत की। श्री पाठक ने इन स्कूलों में निजी स्कूलों के समान फर्नीचर, आरओ, पंखे, कंप्यूटर, एलईडी आदि सुविधाएं उपलब्ध करवाने का वादा भी किया। आज नगर के अंतिम छोर पर स्थित गरीब बस्ती टावर बेड़ी की सरकारी स्कूल में पूर्व सांसद श्री कृष्ण मुरारी जी मोघे एवं विधायक श्री सचिन बिरला की उपस्थिति में श्री अशोक पाठक एवं उनके उदार मना उद्यमी सुपुत्र श्री विशाल पाठक ने जब भूमि पूजन किया तो वहां पर पढ़ने वाले बच्चों, शिक्षा देने वाले शिक्षकों एवं पालकों के चेहरे पर एक चमक तथा आंखों में खुशी के आंसू थे। इस अवसर पर मंच पर नगरपालिका अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता, उपाध्यक्ष श्री राजेश जायसवाल, भाजपा नेता श्री बलराम पटेल, भाजपा महामंत्री श्री महिम ठाकुर, मंडल अध्यक्ष श्री लाला बना, महेश गुर्जर आदि नेता उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री विशाल पाठक ने कहा कि मेरी भावना है कि बड़वाह नगर की सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी बड़वाह शहर का नाम रोशन करें। मैं यहाँ कोई दान या कोई बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अपने पिताजी की जन्म एवं कर्म भूमि पर अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। इस कार्य में मेरे पूज्य पिताजी श्री अशोक जी पाठक एवं सम्मानीय मोघे जी की मुख्य प्रेरणा रही। पूर्व सांसद श्री कृष्ण मुरारी मोघे ने इस अवसर पर कहा कि सरकारी योजनाएं तो बहुत है, लेकिन यदि विशाल पाठक जैसे युवा उद्यमी की तरह निजी भागीदारी हो जाए तो बड़वाह का कायाकल्प हो सकता है। विशाल जी पाठक यहाँ निजी रूप से 50 लाख रुपए की राशि लगाकर शासकीय स्कूलों को स्मार्ट स्कूल में तब्दील कर रहे हैं। ये एक बहुत ही सराहनीय और प्रेरणादायी अवसर है। अन्य लोगों को भी इससे प्रेरणा लेना चाहिए। विधायक सचिन बिरला ने कहा कि श्री विशाल पाठक ने आज ऐसा नायाब उदाहरण प्रस्तुत किया है जो हमेशा लोग याद रखेंगे। नगरपालिका अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता ने पूरे नगर की ओर से श्री विशाल पाठक के इस अविस्मरणीय योगदान के लिए सम्मान किया। स्कूल के छात्र छात्राओं ने रंगारंग प्रेरणादायी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का संचालन श्री राठौर ने किया। आजाद न्यूज के लिए बड़वाह से चीफ एडिटर नवरत्न मल जैन की रिपोर्ट। जैसे मैंने अभी चर्चा के दौरान बताया भी था कि मेरे पिताजी बड़वाह से ही बिलोंग करते हैं, मेरे परम पूज्य पिताजी बड़वाह से ही बिलोंग करते हैं। तो जब मैं विचार लेके अपने पिताजी के पास गया कि भाई हमको ऐसा ऐसा कार्य करना है, तो उन्होंने सबसे पहले बड़वाह का नाम लिया। उन्होंने कहा कि भाई अपनी जड़ें सबसे ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, जड़ें मजबूत रहेंगी तो हम मजबूत रहेंगे। ठीक है, तो बड़वाह का यहाँ पर काफ़ी टैलेंट है, काफ़ी अच्छे बच्चे निकल रहे हैं, इंदौर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मेरा तो सिर्फ एक ये कार्य करने से मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, आप अधिक से अधिक वायरल करें इसको, लोगों को मोटिवेट करें कि भाई जो बड़वाह के लोग हैं जो बाहर जा रहे हैं वो आकर बड़वाह के लिए सोचें, कुछ करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत संभावना है, यहाँ पर बहुत विकास हो सकता है, यहाँ पे लोग सुखी रह सकते हैं। देखिए, सरकार ने भी कई विद्यालयों के जीर्णोद्धार का एक कार्यक्रम हाथ में लिया है, किंतु सरकार की भी सीमाएं हैं और हर विद्यालय को वो जीर्णोद्धार कर सकेगी एक बार में, ऐसा लगता नहीं। और इसलिए विद्यादान ये हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा दान माना गया है। और बड़वाह के चूँकि निवासी अशोक जी पाठक हैं और यहाँ से उन्होंने वर्षों तक काम किया है, तो उनके मन में भावना थी कि बड़वाह के लिए मैं कुछ काम करूं। तो मैं समझता हूं सबसे अच्छा काम था कि इन विद्यालयों का जीर्णोद्धार ही नहीं तो इसको सब दृष्टि से सक्षम बनाया जाए। और इसलिए 3 विद्यालयों का काम ये हाथ में लिया है। इसमें केवल उसका रिनोवेट
करने का ही काम नहीं है। तो इसमें लाइट की व्यवस्था, बच्चों के लिए बैठने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और आगे भी जिन बातों की आवश्यकता होगी उसको पूरा करते हुए बढ़िया विद्यालय इसको करेंगे। सवाल ये है कि बड़वा में भी हमने जो सबसे पिछड़ा एरिया है उसको लिया है, तो देखिए प्रतिभाएं गरीबों के अंदर भी है और उनको अवसर मिलना चाहिए। वो अवसर प्रदान करने की इसके पीछे एक इच्छा है और मैं समझता हूँ कि वो निश्चित रूप से फलीभूत होगी और अच्छा विद्यालय ये बनेगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ।